साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के मद्देनज़र आज मैं लेकर आया हूं पाठ्यक्रम में सम्मिलित बौद्ध एवं जैन धर्म पर आधारित टॉप महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। साथियों, यह प्रश्न विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ईमानदारी से जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है उसका हमें कमेंट करके उसका उत्तर बताएं और अंत में आप अपने स्कोर को भी चेक करके बताएं कि आपने हमारी इस श्रृंखला से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो अपना स्कोर आप अंत में अवश्य बताएं। साथियों, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो पाठ्यक्रम है भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें गौतम बुद्ध और महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं इनकी पूछी जाएंगी। तो ये टॉपिक के अंतर्गत जो है 5 अंक आएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में। तो साथियों, अब मैंने आपको पाठ्यक्रम भी दिखा दिया है, तो शुरुआत करेंगे और आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यहाँ पे जो जन्म स्थान इनका हुआ था जन्म, ये हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। कपिलवस्तु के पास जो है लुम्बिनी नामक ग्राम था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। साथियों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म की स्थापना भी की। आगे बढ़ेंगे हम। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो साथियों, गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको यहाँ पे हम बता दें, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, या प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों, इसका सही उत्तर है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई। तो साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है उसको भी मैंने मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और आगामी एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो साथियों, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो अंकित किया जाता है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। साथियों, इसका जो पता चलता है वो अशोक मौर्य के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से इसका सही उत्तर है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो साथियों, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, यूपीपीसीएस, बीपीएससी आदि एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन जो किया था वो था कनिष्क। इनके शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो इसका उत्तर है कुंडल वन में। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के समय में कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध का अर्थ है। तो साथियों, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्ध साहित्य की पहचान करें। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में बताना है कि बौद्ध साहित्य कौन सा है, और ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो साथियों, बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। तो साथियों, आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग जो थे उनमें शामिल थे स्त्रियां और शूद्र। इन वर्गों को
बौद्ध धर्म ने अपने साथ जोड़ा और समाज में बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। साथियों, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली, जनसाधारण की भाषा उस समय की पाली थी, उसमें अपना उपदेश इन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो साथियों, आपको बताना है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो इसका सही उत्तर है पाली पाठ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है वो होता है त्रिपिटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो साथियों, जो सबसे बाद में भारत में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसका नाम है वामसात पाक्सिनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वामसात पाक्सिनी जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथों में जो शामिल है, भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद का ये ग्रंथ है और इसकी जो रचना लगभग हुई थी ये 10वीं शताब्दी के पास इसकी आसपास इसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो साथियों, बुद्ध के जीवन से बुल का अर्थ ये है, हिंदी इसका हुआ साड़, तो इसका संबंध जो है साड़ का, ये इनके जन्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों, 5वीं शताब्दी के प्राचीन जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो नालंदा में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जो कि यहाँ पे नालंदा में की गई थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ पे रहकर लगभग 18 माह तक अध्ययन किया था इस प्राचीन विश्वविद्यालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो साथियों, प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है बोध गया में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो साथियों, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए साथियों मैंने इस श्रृंखला में एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके आने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और कितने प्रश्नों का उत्तर आपको ईमानदारी से आ रहा है उसका आप अंत में अपना स्कोर भी बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, इच्छा सब कष्ट का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो साथियों, इच्छा सब कष्ट का कारण है, इसका प्रचार बौद्ध धर्म करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसको स्तूप कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसी को चैत्य भी कहा गया है। स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो साथियों, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो है 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में।
कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी कौन थे? तो साथियों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो साथियों जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को आगम या आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और यहीं पे हम बात करेंगे त्रिपिटक की, तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इस क्वेश्चन में साथियों सही उत्तर है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको अंग कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो साथियों ये क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो साथियों दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध जैन केंद्र है, वह स्थित है सरवण बेलगोला में। साथियों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और आपको हम बता दें सरवण बेलगोला ये कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में सरवण बेलगोला है और यहाँ पे एक प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो साथियों महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसको अर्धमगधी भाषा के नाम से भी जानते हैं, अर्धमगधी भाषा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों जो तीर्थंकर शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे हम आपको जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनको हम बता दें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान ये त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म के हैं और उनके त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित वह कौन सा स्थान है जहां बौद्ध और जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है जैन धर्म कालांतर में कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो साथियों जैन धर्म आगे चलकर ये 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसमें आपको बता दें ये विभाजित हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। साथियों इसमें श्वेतांबर जो हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले संप्रदाय के थे और यहीं पे दिगंबर जो हैं दिगंबर ये नग्न रहने वाले, यानी कि एक प्रकार से आप कहें कि ये नंगा रहने वाले संप्रदाय से संबंधित हैं। नग्न अवस्था में ये दिगंबर वाले
दिगंबर संप्रदाय के रहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी दर्ज की गई है या उनका वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महावीर के बचपन का क्या नाम था? साथियों, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है महायान, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन में प्रथम उपदेश देने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गौतम बुद्ध के जीवन में प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब यहाँ से मैंने कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जिनमें आपको महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के संबंधित, यानी कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही बेसिक जानकारी मिलेंगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी। तो साथियों, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में मैंने लिखा था, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो माया देवी गौतम बुद्ध के माता का नाम था। गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाली इनकी सौतेली माता का क्या नाम था? तो इनका नाम था प्रजापति गौतमी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना का अर्थ है? तो साथियों, गृह त्याग करने की घटना का अर्थ है महाभिनिष्क्रमण। और यहीं पे हम बात करें, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की घटना को बुद्ध कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश देने को क्या कहा गया है? तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और यहीं पे गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था यशोधरा। और इसका जो उत्तर है यशोधरा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें देखेंगे, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? साथियों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? उसका नाम था चन्ना। और यहीं पे आपको बता दें, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। आगे बढ़ते हैं हम। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। जैसे बुद्ध के जन्म को का जो प्रतीक है वो है कमल एवं सान, और वहीं पे जब बुद्ध गृह त्याग करते हैं तो इसका प्रतीक है घोड़ा, और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो इसका प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष, उसी को कहा गया है। आगे हम देखेंगे, जब इनको निर्वाण प्राप्त होता है, जो निर्वाण की घटना है, तो उसको पद चिन्ह से अंकित किया गया है। और यहीं पे मृत्यु को स्तूप के द्वारा प्रतीक के रूप में, स्तूप प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो साथियों, इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में किया गया था। और आपको यहीं पे हम बता दें, उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु का शासनकाल था और अध्यक्ष इस सभा के थे महाकश्यप। आगे बढ़ेंगे हम। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो साथियों, जो द्वितीय बौद्ध सभा है, इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया था। उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे, या जो अध्यक्ष थे, वो थे सभाकामी अध्यक्ष थे। और इस किसके शासनकाल में हुई थी, ये पूछा जाए आपसे, तो ये है कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था।
अगला क्वेश्चन हमारा है, तृतीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित की गई थी। साथियों, तृतीय बौद्ध सभा के जो समय है उसके लिए बड़ा कन्फ्यूजन है। विभिन्न किताबों में आपको कहीं कहीं पे 255 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 251 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको 250 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो इसमें इसकी तिथि को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर आप देखेंगे जो अथॉन्टिक बनता है 255 ईसा पूर्व हुए थे और जो इसका स्थान है वो है पाटलिपुत्र में और उस समय शासनकाल था अशोक का। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम। अगला इसमें हमारा है, चतुर्थ बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथियों, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन प्रथम ईस्वी में कुंडलवन में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कुंडलवन में, और पहली ईस्वी में यानी कि प्रथम ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। उस समय जो शासनकाल था वो था कनिष्क का। कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ेंगे हम। अब महावीर स्वामी संबंधित कुछ यहाँ पे हम फैक्ट देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो साथियों, बचपन का नाम इनके वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और यहीं पे हम आगे इसमें देखेंगे तो महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था। तो साथियों, इनके माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। तो यशोदा इनके पत्नी का नाम था। और आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे, महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था। तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी। तो साथियों, वैशाली में इन्होंने व्यतीत किया था। आगे बढ़ते हैं हम। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो साथियों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। साथियों, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और ये पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथियों, जो प्रथम जैन संगीत है ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और उस समय जो शासनकाल था प्रथम बौद्ध संगीत के लिए, वो शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथियों, जो द्वितीय जैन संगीत है वो वल्लभी में आयोजित की गई थी और ये है गुजरात में। अपने देश के गुजरात राज्य में वल्लभी स्थित है। तो यहाँ पे ये जैन संगीत द्वितीय आयोजित की गई थी। साथियों, यहाँ पे द्वितीय जैन संगीत का जो है इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो हैं क्षमा सरवण को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। साथियों, यहाँ थी हमारी जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर आधारित एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की। तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। और शुरुआत में मैंने साथियों आपसे पूछा था कि आप अपने स्कोर को हमें कमेंट करके बताएं। तो आप हमें कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्द हम एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। जो हमारा सेगमेंट इस समय चल रहा है UP-SSC पेट पर आधारित। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।